हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन फॉर अफिलिएट मार्केटिंग। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर आप इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू पैसा अर्न करना चाहते हो तो सबसे पहले उनकी प्रोफाइल आपकी ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है कि आपकी प्रोफाइल प्रोफेशनल दिखनी चाहिए। और वो प्रोफेशनल कैसे दिखेगी वो आज मैं बताने वाला हूं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से आपको अपनी डीपी क्रिएट करना है, डीपी लगाना है, किस तरीके से आप अपनी हाइलाइट्स को एंगेज कर सकते हो, किस तरीके से अपनी पोस्ट को मैनेज कर सकते हो। हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर एक चीज बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो की ही मीडियम से आप आगे बढ़ पाओगे, आगे ग्रो कर पाओगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, व्हाट्सएप की प्रोफाइल किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, फेसबुक की प्रोफाइल किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, स्नैपचैट, हर एक टूल्स जिसके थ्रू आप पैसा अर्न कर सकते हो, लीड्स ला सकते हो, उसकी प्रोफाइल कैसे बनाना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा, आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन क्यों मैटर करती है। ठीक है, व्हाई प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन मैटर। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। इस प्रोफाइल ही आपकी डिजिटल शॉप होती है। याद रखना, आपकी ही प्रोफाइल डिजिटल शॉप होती है। जिस तरीके से आप मार्केट जाते हो और आप मार्केट में उसी शॉप पर जाते हो जिसकी शॉप बिल्कुल दिखने में सुंदर होती है, उसमें अच्छी अच्छी चीजें टंगी होती है, राइट। उसी तरीके से आपकी शॉप आपकी डिजिटल इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। ठीक है, तो आपकी प्रोफाइल ही डिजिटल शॉप होती है। अगर आप उसको अच्छे से मैनेज करोगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे। ओके, तो लोग पहले प्रोफाइल चेक करते हैं, उसके बाद ही ट्रस्ट करते हैं। कोई भी अननोन पर्सन, कोई भी स्ट्रेंजर आपके पास आता है तो आपको जानता नहीं होगा, आपको ना आपके ऊपर ट्रस्ट करता होगा, ना आपके बारे में जानता है। ठीक है, बट आपकी प्रोफाइल से ही वो जज करता है कि ये बंदा मुझे सिखा पाएगा या नहीं सिखा पाएगा, या फिर इस बंदे के साथ मुझे स्टार्ट करना है या नहीं करना है। तो ये कौन करता है? आपकी प्रोफाइल ही इतनी ज्यादा मैटर करती है। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल रहेगी, उससे ज्यादा आएंगे, मोर डीएम्स आएंगे, मोर लीड्स आएगी, मोर सेल्स आएगी। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी प्रोफाइल रहेगी उतने ज्यादा डीएम्स आएंगे, डीएम मार्केटिंग बोलते हैं, डीएम्स आएंगे, उतने ज्यादा लीड्स आएंगी और उतनी ज्यादा आपकी सेल्स होगी। ठीक है, तो आपको स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल जनरेट करना है। फर्स्ट इंप्रेशन डिसाइड कन्वर्जन। ठीक है, पहला इंप्रेशन ही, कोई पर्सन आपके पास पहली बार आता है और आपकी पहली बार में इंप्रेशन बनता है तो वही डिसाइड करता है कन्वर्जन, राइट। चलिए स्टार्ट करते, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम समझते हैं गोल ऑफ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का गोल क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करोगे उसका गोल क्या है, क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि हम क्यों करते हैं, उसका मेन मकसद क्या है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। गाइस, स्ट्रेंजर को हम फॉलोवर बनाते हैं। कोई भी पर्सन आपकी प्रोफाइल पे, अननोन पर्सन प्रोफाइल पे आता है तो उसको हम पहले क्या करेंगे, उसको फॉलोवर बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। स्ट्रेंजर को हमें फॉलोवर बनाना है, उसके बाद क्या करना है, जो फॉलोवर बन जाते हैं उनको लीड्स बनाना है। फॉलोवर बनाने के बाद उनको लीड्स बनाना है, और लीड्स बनाने के बाद उनको वायर बनाना है, मतलब कि उनको पैकेज सेल करवाना है। तो ये हमारा पूरा गोल रहेगा। पहले अननोन पर्सन को फॉलोवर बनाना है, फॉलोवर को लीड्स बनाना है, और लीड्स को वायर बनाना है। तो ये हमारा मेन मकसद है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का। ओके, चलिए कॉमन मिस्टेक करते हैं पीपल, कौन सी मिस्टेक करते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हो तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ये गलती करोगे तो भाई हमसे मत बोला। और एक चीज बता दो, जितनी भी वीडियो आपने देख ली है सबको इंप्लीमेंट करो। इंप्लीमेंट करने के बाद आपको रिजल्ट ऑटोमेटिक मिलेंगे। ओके, चलिए हम बात करते हैं कि कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। सिर्फ मोटिवेशनल या रैंडम कंटेंट नहीं डालना है अपनी प्रोफाइल पे, ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। लोग क्या करते हैं कि भाई हर कुछ उठा के डाल देते हैं। अगर आपके ग्रुप में कोई भी वीडियो आ रही है वही उठा के अपने पोस्ट पे डाल देंगे, अपनी इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, अपनी फेसबुक पे डाल देंगे अपने। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कोई भी मोटिवेशनल पोस्ट उठाकर या फिर कोई रैंडम कंटेंट उठाकर अपनी प्रोफाइल पे बिल्कुल भी नहीं पोस्ट करनी है। क्लियर निश मेंशन करना ही, नो कॉल टू एक्शन। जो लोग मतलब कि अपनी प्रोफाइल में ना कॉल टू एक्शन ही नहीं देते, प्रोफाइल में बहुत सारी चीजें होती है बट कोई कॉल टू एक्शन नहीं देंगे, ना लिंक लगाए ना कुछ लगाएंगे, तो आपको वो लगाना है। ठीक है, पर्सनल फोटो ज्यादा, प्रोफेशनल फोटो कम। लोग गलतियां क्या करते हैं कि अपनी प्रोफाइल पे पर्सनल फोटो बहुत ज्यादा डाल देते हैं, मतलब कि पर्सनल फोटो डाल देंगे, वो आपको नहीं डालना है। प्रोफेशनल फोटो कम कर डालते हैं, तो ये आपको प्रोफेशनल फोटो और भी ज्यादा डालना है। तो मैंने क्या बोला, लोग गलतियां क्या करते हैं,
पर्सनल फोटो ज्यादा डालते हैं, प्रोफेशनल फोटो कम करते हैं, पोस्टिंग कम करते हैं। ओके, चल लास्ट में क्या है, बायो में कंफ्यूजन, उनकी बायो में कंफ्यूजन रहता है, इंस्टाग्राम की बायो में कंफ्यूजन रहता है। तो हर एक चीज में बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो आपको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। और आपको क्या करना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन फॉर्मूला, ये समझिए। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन फॉर्मूला क्या है? क्लियरिटी, हमें क्लियरिटी देनी है, अथॉरिटी देनी है, ट्रस्ट एंड कॉल टू एक्शन, सेल्स प्रॉफिट, ये हमारा पूरा फॉर्मूला है। हमें फर्स्ट पर्सन को, कोई अननोन पर्सन आता है उसको पहले क्लियरिटी देनी है, अथॉरिटी देनी है, ट्रस्ट बिल्ड करना है एंड कॉल टू एक्शन कि भाई अगर आपको मंथली इनकम कमाना है तो आप मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो। इस तरीके से कॉल टू एक्शन देना है एंड सेल्स प्रोफाइल। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन अभी हम सीखेंगे। इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, इसमें किस तरीके से अपनी इंस्टाग्राम को प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं, आपको विद रिकॉर्डिंग समझाऊंगा, तो आप ध्यान से समझना। ओके, चलिए इंस्टाग्राम यूजर नेम किस तरीके से फाइंड करना है समझिए। यूजर नेम सिंपल होना चाहिए, यूजर नेम आपका सिंपल होना चाहिए, आपको हर कुछ नहीं डालना है, सर्चेबल होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। नेम फील्ड में निश के कीवर्ड के साथ यूज करो। एग्जांपल के थ्रू समझो, अगर मेरा नाम ऋतिक है तो मैं इस तरीके से डालता हूँ, ऋतिक एफिलिएट कोच डाल सकता हूँ, या फिर अमन, अगर आपका नाम अमन है तो अमन एफिलिएट कोच डाल सकता हूँ, या फिर इस तरीके से अमन ट्रेनर भी डाल सकता हूँ। इस तरीके से आपको मैच करना है अपनी नीच के थ्रू, राइट। चलिए, इंस्टाग्राम का यूजर नेम किस तरीके डालना है? आपका सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए कि कोई भी पर्सन सर्च करे तो सबसे पहले आपका यूजर नेम आए। अगर कोई पर्सन उस फील्ड को सर्च करे तो आपका यूजर नेम आए। सपोज दैट कि ज्ञान कमाओ में बहुत सारे काम करते हैं, अगर कोई पर्सन ज्ञान कमाओ सर्च करता है तो आप प्रोफाइल सर्च करोगे इंस्टाग्राम पर, बहुत सारी प्रोफाइल आ जाएंगी। तो आपको अपने नाम के साथ साथ अपनी निश भी फाइंड उसमें ऐड ऑन करनी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल फोटो, अब कुछ लोग क्या करते हैं, गलतियां क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में क्या बोलते हैं, प्रोफाइल डीपी का मतलब क्या होता है कि आपकी जो एंगेजिंग फोटो होती है, तो लोग क्या करते हैं कि फुल बॉडी की फोटो डाल देते हैं जिसमें उनका कोई भी फेस क्लियर नहीं दिख रहा होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं हो पाती है। तो आपको अपना फोटो किस तरीके से डालना है, डीपी किस तरीके से डालना है, तो याद रखना क्लियर फेस होना चाहिए, फोटो में क्लियर फेस होना चाहिए। ओके, एंड ब्राइट बैकग्राउंड होना चाहिए, स्माइल एंड कॉन्फिडेंट लुक होना चाहिए। लोगो ओनली तब यूज करना है जब ब्रांड स्ट्रॉन्ग हो। आपको स्टार्टिंग में कोई लोगो यूज नहीं करना है। सपोज दैट कि आपकी टीम का नाम कुछ है तो आपको स्टार्टिंग में कोई लोगो नहीं लगाना है। आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्लियर फेस होना चाहिए, ब्राइट बैकग्राउंड होना चाहिए, स्माइल एंड कॉन्फिडेंट लुक होना चाहिए, ठीक है। लोगो का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अभी मैंने बताया कि प्रोफाइल में अपना फोटो किस तरीके से लगाना है। चलिए अब मैं बात करता हूं कि इंस्टाग्राम में बायो स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले पहली लाइन में अपनी निश लिखोगे, आप क्या करते हो। फर्स्ट लाइन में क्या लिखोगे कि आप क्या करते हो। सेकंड लाइन में क्या लिखोगे, किसको हेल्प करते हो, मतलब कि सामने वाले का भी प्रॉफिट दिखाना है भाई, ऐसा नहीं कि आप अपने बारे में लिखते रहोगे। तो फर्स्ट में लिखा है कि आप क्या करते हो, सेकंड में आपको सेकंड लाइन में देना है कि किसको हेल्प करते हो, थर्ड में देना है रिजल्ट या ऑथोरिटी प्रूफ। कोई भी मतलब सपोज दैट कि अगर आप कोई इनकम कर रहे हो तो आपने कितनी इनकम की हुई है या फिर कितने लोगों को आपने गाइड किया, इस तरीके से लिख सकते हो। एंड क्लियर सीटीए, सीटीए का मतलब क्या होता है, कॉल टू एक्शन, मतलब कि अगर आपको मेरे साथ स्टार्ट करना है या फिर अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करो, या फिर व्हाट्सएप लिंक दे देना, या फिर अपनी एफिलिएट लिंक दे देना, कुछ भी यहाँ पर मैं दे सकते हो। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हेल्पिंग बिगिनर अर्न ऑनलाइन। जो भी पर्सन न्यू है उनको हम ऑनलाइन अर्निंग करना सिखाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग मेंटोर, इस तरीके से आप बायो लिख सकते हो। 100+ स्टूडेंट ट्रेंड कर चुका हूं, इस तरीके से आप लिख सकते हो। और फ्री ट्रेनिंग लिंक, इस तरीके से आप दे सकते हो। तो अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरीके से आप मतलब अपने बायो मेंशन कर सकते हो। मैं आपको और भी सजेशन दे दूंगा। आप ज्ञान कमाओ के बड़े जो लीडर्स हैं, जो अच्छा खासा अर्न कर चुके हैं, जो मंथली बेसिस पे 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए कमाते हैं, उनकी प्रोफाइल को विजिट करो, उनकी डीपी देखो किस तरीके से उन्होंने डीपी लगाई, उनकी बायो देखो किस तरीके से उन्होंने बायो में लिखा हुआ है। सेम आपको कॉपी पेस्ट करना है, बट याद रखना वो
कोड COO है, कुछ कुछ डायरेक्टर है, कुछ को फाउंडर है या फिर कुछ जी फाउंडर है, तो आपको वो टैग बिल्कुल भी यूज नहीं करना। अगर आपका कोई टैग है या फिर आप लिख सकते हो डायरेक्टली ज्ञान कमाओ मेंबर, बट आपको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना, थोड़ी सी अपनी दिमाग लगाना है, बुद्धि लगाना है। काफी लोग क्या करते हैं, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देते। तो भाई जो चीज है वही लोगों को दिखाना। कोई पर्सन आता है फिर बोलता है कि भाई आपकी प्रोफाइल में COO लिखा है, क्या आप COO? फिर वो सर्च करता है, और जब आप पता चलता है कि उसको कि आप COO नहीं हो, तो हो सकता है कि वो इग्नोर करना स्टार्ट कर दे कि भाई ये इसने मेरे से झूठ बोला। ठीक है, तो आपको वही चीज लिखनी है जो एक्चुअल में हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंक इन बायो स्ट्रेटजी, अब ये क्या होता है इसके ऊपर हम बात करते हैं। गाइस ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई कॉल टू एक्शन आधे ज्यादा लीड यहीं से आती है। डायरेक्ट पेमेंट लिंक मत लगाओ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट पेमेंट लिंक लगा देते भाई कि भाई मेरे पेमेंट ये लिंक ये यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। भाई ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको लीड कैप्चर पेज लगाओ। लीड कैप्चर पेज का मतलब ये होता है कि अगर आप गूगल फॉर्म का लिंक भी लगा सकते हो, अगर आपको चाहे कि आप सीट का लिंक लगा सकते हो, या फिर लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज क्या होता है, अगर आपने ज्ञान कमाओ में बड़े पैकेज से स्टार्ट किया हुआ तो ज्ञान कमाओ को फ्री ऑफ कॉस्ट लैंडिंग पेज बनाती है। उसके ऊपर मैं बात करूंगा, बहुत प्रोफेशनल लैंडिंग पेज है, तो आप उसका लिंक लगा सकते हो। तो वहां पर बंदे क्लिक करेगा, उसको पूरी डिटेल मिलेगी और कॉल टू एक्शन का बटन आपका लैंडिंग पेज रहेगा। ठीक है, फ्री वैल्यू दो, मतलब लाइक ई बुक, वेबिनार एंड ट्रेनिंग, इस तरीके से आप लिंक लगा सकते हो कि सपोज दैट कि ये पीपीटी है, मैं अगर आपको ग्रुप में शेयर करता हूं, इसका लिंक आप लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपको बायो में लिंक लगाना है ताकि उस पर्सन को इंटरेस्ट हो, देखे वो। ऐसा नहीं कि भाई आपने डायरेक्ट पेमेंट का लिंक लगा दिया, उसने क्लिक किया, वो पेमेंट मांग रहा है, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट। तो उसको कुछ वैल्यू देनी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने आगे बताया। अब हम बात करते हैं स्टोरी हाईलाइट सेटअप। अब ये क्या है गाइस, आपने देखा होगा सबसे पहले प्रोफाइल आती है, डीपी आती है आपकी, उसके बाद बायो आता है, उसके बाद आता है आपकी हाइलाइट्स। अब हाइलाइट्स में क्या क्या ऐड करना है उसके ऊपर मैं बात करूं, आपको रिजल्ट या टेस्टिमोनियल या फीडबैक भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। आपको सबसे पहले अपनी स्टोरी लगाना है। स्टोरी क्या लगाओगे, रिजल्ट की स्टोरी लगा दोगे, जो भी आपके रिजल्ट आए, या फिर ये टीममेट के रिजल्ट आए, या फिर फीडबैक है, या कंपनी फीडबैक है, या टेस्टिमोनियल है, ये सबसे पहले आपको स्टोरी पे लगाना है। स्टोरी के बाद उनको हाईलाइट में ऐड करने का ऑप्शन होता है, वहां से आप ऐड कर सकते हो। तो आपको फर्स्ट हाईलाइट बनाना है टेस्टिमोनियल या फिर रिजल्ट या फिर फीडबैक। सेकंड अबाउट मी, मतलब आप अपने बारे में एक हाईलाइट बनाओगे अबाउट मी, आप अपने बारे में बताना जितना ज्यादा हो सके। आपने कब स्टार्ट किया, कौन से पैकेज से स्टार्ट किया, कितना अर्न किया, आप क्या करते हो, इस तरीके से आपको अपने बारे में बताना है। दूसरी हाईलाइट ये रहेगी। थर्ड हाईलाइट क्या रहेगी, फ्री ट्रेनिंग। फ्री ट्रेनिंग में क्या रहोगे कि गाइस आपको जो ट्रेनिंग होती है, कंपनी की ट्रेनिंग होती है, उसमें आप स्क्रीनशॉट लेके लगा सकते हो। स्टोरी लगाना है पहले, उसके बाद या फिर आप अपनी ट्रेनिंग को, कंपनी जो ट्रेनिंग होती है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपने इस वाले सेक्शन में लगा सकते हो। उसके बाद कुछ प्रूफ, जो भी ज्ञान कमाओ से पे आउट होते हैं उसके जो प्रूफ होते हैं जो कंपनी में मिल जाएंगे, वो कहाँ मिलेंगे उसके ऊपर हम बात कर लेंगे, राइट। एंड Q&A वगैरह लगा सकते हो। इस तरीके से आपको लगाना है, राइट। चलिए हाईलाइट कैसे मैनेज करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कंटेंट किस तरीके से डालना है। गाइस अगर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो और आपका कंटेंट रैंडम हो, मतलब कि हर कुछ डाल रहे हो, तो सेल्स बिल्कुल भी नहीं आने वाली, क्योंकि कंटेंट पिलर होते हैं। जितना ज्यादा आप कंटेंट डालोगे, अपने ऊपर डालोगे, बिल्कुल रियलिस्टिक होने चाहिए, आपके रियल होने चाहिए, उतनी ज्यादा इंगेजिंग होती है, सेल्स आती है। अब कंटेंट कैसे डालना है, आपको एजुकेशनल कंटेंट डाल सकते हो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था किस तरीके से आप अपने कंटेंट को क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया था, राइट। कुछ प्रूफ्स बता सकते हो एंड पर्सनल स्टोरी बता सकते हो एंड ऑफर रिमाइंडर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपने कंटेंट को क्रिएट करना है, ठीक है, आपकी प्रोफाइल में पोस्ट करना है। तो ये है किस तरीके से आपको कंटेंट डालना है। चलिए अभी मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू में बता देता हूं किस तरीके से मैंने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया है। गाइस देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट में आप देख रहे होंगे कि मैंने अपना यहाँ पर नाम, यूजर नेम क्या लिखा, दी ऋतिक धाकड़, ये मेरा यूजर नेम है। बहुत सिंपल एंड शॉर्टकट लिखा हुआ है। ये चीजें आपको भी देखना है, बहुत सिंपल है। इसका मैंने कोर्स बनाया हुआ है इंस्टाग्राम मास्टरी, उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है किस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, किस तरीके से आप अपना, ये डायमंड पैकेज में आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप सिल्वर गोल्ड से स्टार्ट किए तो भाई मैं चाहता हूँ डायमंड से एटलीस्ट स्टार्ट करो। उसमें सोशल मीडिया मास्टरी है भाई, उसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, 100% सेल्स वहां से आ सकती है आपकी। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है द ऋतिक धाकड़, ये मेरा यूजर नेम है, ठीक है। अब अगर आपका यूजर नेम नहीं मिल रहा हो तो आप उसके आगे पीछे कुछ लगा सकते हो। उसके बाद मेरी प्रोफाइल डीपी देखो, आप इसको हटा देता हूं मैं, प्रोफाइल डीपी देखो,
ओके, प्रोफाइल डीपी यहाँ पर देख सकते हो, क्लियर है, फेस क्लियर आ रहा है एंड प्रोफाइल डीपी बिल्कुल हाफ है मेरा, राइट। चलिए अब नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं गाइस, मैंने यहाँ पर बायो क्या लिखा हुआ है, डिजिटल एंटरप्रेन्योर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर, वीडियोप्रेन्योर लिखा हुआ है एंड यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है, ऑन अ मिशन टू क्रिएट अ रेवोल्यूशन एंड ज्ञान कमाओ का मैंने लिंक दिया हुआ है और यहाँ पर मैंने अपने चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने अपने बायो क्रिएट करके रखा हुआ है। ओके चलिए अब मैं बात करता हूँ हाईलाइट्स की। हाईलाइट्स यहाँ पर ध्यान से देखोगे गाइस, हाईलाइट्स में यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाईलाइट्स ट्रेनिंग ऑफर एंड फैमिली ऑफर्स, गोवा ट्रिप, फनी सर्टिफिकेट, इस तरीके से मैंने हाईलाइट मैनेज किया हुआ है। एंड मेरा कंटेंट देखोगे तो कंटेंट बिल्कुल प्रोफेशनल है। तो इस तरीके से आपको भी अपना प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। तो ये होती है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। उम्मीद करता हूँ गाइस इतनी वीडियो आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आपको अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, वो मैंने आपको क्लियर चीजें बता दी है। अब हम चलते हैं व्हाट्सएप प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। अब व्हाट्सएप प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भाई आधे से ज्यादा काम तो आप व्हाट्सएप पे करोगे। अगर आपको व्हाट्सएप प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पता है तो भाई ये बेसिक चीजें हैं मैं बताने वाला हूं। डीपी मैंने आपको बताया, हर एक डीपी क्लियर होनी चाहिए, फेस क्लियर होना चाहिए, ब्राइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ट्राई करना कि जो डीपी आपकी इंस्टाग्राम पे वही आप को व्हाट्सएप पे लगानी है, वही आपको फेसबुक पे लगानी है। इससे क्या होता है कि आपकी डीपी आपका ब्रांड बन जाती है। ओके तो चलिए आपको डिस्प्ले में पिक्चर जो आपकी सेम प्रोफेशनल फोटो एज इंस्टाग्राम कंसिस्ट, इस तरीके से आपको जो मैंने बताया कि आपके प्रोफाइल में सेम फोटो होगी तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, अबाउट सेक्शन में क्या रखना है, शॉर्ट अथॉरिटी लाइन लिखो। एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं, हेल्पिंग पीपल स्टार्ट ऑनलाइन इनकम डीएम स्टार्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको अथॉरिटी लाइन लिखना है, आपके बायो में आइए अबाउट इसमें। तो इस तरीके से आपको अपने व्हाट्सएप को मैनेज करना है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस व्हाट्सएप की प्रोफाइल किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, व्हाट्सएप ऑटो रिप्लाई, मतलब कि आपको ग्रीटिंग करना है। कोई भी पर्सन आपकी प्रोफाइल पे आता है, कोई मैसेज करता है तो ऑटो रिप्लाई होना चाहिए। जैसे कि कोई पर्सन फर्स्ट टाइम मैसेज करता है तो आपका एक ऑटो रिप्लाई रेडी रखो, जैसे कि हाय थैंक्स फॉर मैसेजिंग, इस तरीके से आपको लिखना है ताकि उसको, ठीक है, यू आर इंटरेस्टिंग इन लर्निंग हाउ टू अर्न ऑनलाइन। तो एग्जाम्पल क्या रखना है, हाई थैंक्स फॉर मैसेजिंग, यू आर इंटरेस्टिंग इन लर्निंग हाउ टू अर्न ऑनलाइन। ठीक है, इस तरीके से आपको एक एग्जांपल सेट करना है ऑटो रिप्लाई में एंड इससे क्या होगा कि आपकी लीड थोड़ी एंगेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। आप व्हाट्सएप मास्टरी का कोर्स देख सकते हो, उसमें पूरी चीजें मेंशन है कि आपको ऑटो रिप्लाई किस तरीके से करना है, डीपी कैसे करना है। चलिए अब हम बात करते हैं फेसबुक प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपको इंस्टाग्राम की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना है, सेम फेसबुक की करना है। तो यहाँ पर देखो सेम चीजें हैं एंड बट आपको वही चीजें करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको प्रोफाइल फोटो एंड कवर वही रखना है जो हमने इंस्टाग्राम पे रखा था, जो हमने फेसबुक पे रखा था। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका ब्रांड ही आपका फोटो बन जाएगा। ओके तो इस फेसबुक प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में सेम चीजें हैं जो मैंने इंस्टाग्राम में बताई है। तो आप फेसबुक का भी कोर्स देख सकते हो, वो हमारे डायमंड पैकेज में मिल जाएगा आपको। ठीक है, बायो में क्या लिखना है वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, इसको भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जो चीजें हैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके एंड उसके बाद हम चलते हैं फीचर्ड सेक्शन स्ट्रेटेजी। इसमें आप कर सकते हो इनकम प्रूफ डाल सकते हो एंड स्टूडेंट रिजल्ट डाल सकते हो, ट्रेनिंग इनवाइट पोस्ट डाल सकते हो। इस तरीके से आपको डालना है। ओके किस पे, फेसबुक पे। अब इसमें स्नैपचैट के ऊपर बात करते हैं, स्नैपचैट प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। स्नैपचैट यूजर नेम, जो यूजर नेम होता है उसको किस तरीके से डालना है, वही प्रोफेशनल होना चाहिए। तो स्नैपचैट पे भी काम करना है, फेसबुक पे भी काम करना है, व्हाट्सएप पे भी काम करना है और सबसे ज्यादा जो काम करना है 90%, 90 नहीं 80% एटलीस्ट आपको इंस्टाग्राम पे आपको काम करना है। किस पे काम करना है, इंस्टाग्राम पे आपको काम करना है 90%। उसके बाद आपको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या फिर यहाँ पर काम करना है। चलिए स्नैपचैट की बायो में किस तरीके से लिखना है, टीचिंग ऑनलाइन अर्निंग डीएम इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इस तरीके से आपको स्नैपचैट की बायो में लिखना है। बायो हर जगह होती है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत ज्यादा सिंपल होती है। बस मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि डीपी किस तरीके से होनी चाहिए, बायो किस तरीके से होनी चाहिए, पोस्ट को किस तरीके से लगाना है। ये आपकी शॉप होती है, जितनी ज्यादा आप अपनी शॉप को अच्छे से डेकोरेट करोगे उतना ज्यादा आपके पास क्लाइंट आएंगे। ओके तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके गाइस, ट्रस्ट बिल्डिंग रूल। ट्रस्ट कब बिल्ड होता है उसका एक रूल है, समझना। ट्रस्ट कब बिल्ड होता है ये समझना ध्यान से, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ट्रस्ट कब होता है, जब लोगों को क्लियरिटी हो कि आप करते क्या हो। ओके उसके बाद कंसिस्टेंसी, ये क्या होता है कि कंटिन्यू आप अगर एंगेज रहोगे सोशल मीडिया पे, अगर आप डिजिटली आप कंसिस्टेंट रहोगे तो लोग ट्रस्ट करने लगेंगे।
प्रूफ का मतलब क्या होता है कि जो भी आप उनको ट्रस्ट दिखाओगे, जो टेस्टिमोनियल होते हैं, प्रूफ दिखाओगे तो लोग उससे आपको ट्रस्ट करने लगते हैं। एंड वैल्यू, लोगों को अलग अलग चीजें बताओ, लोगों को बताओ कि क्यों स्टार्ट करना चाहिए, लोगों को वैल्यू दो, तो तभी जाके ट्रस्ट होता है। तो ट्रस्ट के लिए आपको क्लियरिटी, कंसिस्टेंसी, प्रूफ एंड वैल्यू देना ही पड़ेगा। ओके, चलिए लास्ट में मेरी फाइनल लाइन जो कि सबको समझनी चाहिए वो है, आपका प्रोफाइल ही आपका साइलेंट सेल्समैन है। ओके, उसे ऑप्टिमाइज करो, सेल्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। अगर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है तो भाई सेल्स नहीं आ सकती। तो आज के लेसन में हमने क्या सीखा, किस तरीके से आपको अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। मैं सिंपल एक चीज बोलूंगा गाइस आपसे कि अगर आप इंस्टाग्राम पे काम करते हो, फेसबुक पे काम करते हो, कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, अगर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है, भले आप कितने अच्छे से काम करो, कितने टाइम दो आप एफिलिएट मार्केटिंग को, आपकी सेल्स नहीं होगी। अगर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है तो सेल्स ऑटोमेटिक होगी। तो ट्राई करना कि जिस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया है तो इंप्लीमेंट करो ताकि हर एक पर्सन आपसे एंगेज हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।